हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो दुर्योगों का निर्माण हुआ है वो कौन कौन से दुर्योग हैं और इनके प्रभाव क्या होंगे, क्या बचाव होगा, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा, अभी वीडियो देखी होगी कि शनि देव का परिवर्तन हो चुका है, जो कि महापरिवर्तन है। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि जब 29 मार्च को 9:46 पर शनि का परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर 6 ग्रही योग भी बना, जिससे 15 योगों के निर्माण हुए, जिसमें से 5 राजयोग थे और 5 दुर्योग। तो हमने राजयोगों की चर्चा की है पहले ही। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन दुर्योगों को समझने में, इनको फेस करने में। और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे दुर्योगों की। वैसे तो 15 योग बने, तो 5 ये 5 वो, तो 10 ही हुए। 5 योग थे चंद्रमा द्वारा, कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग। क्योंकि देखा जाए तो चंद्रमा 30 मार्च को ही अपनी स्थिति को पूर्ण कर चुके हैं, यानी कि मीन राशि से निकलकर मेष में जा चुके हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा से निर्मित योगों की चर्चा हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से दुर्योग हैं, आइए ये जान लेते हैं। तो दुर्योगों की बात करें तो सूर्य और शनिदेव एक साथ होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर संघर्ष योग निर्मित होगा। सूर्य और राहु एक साथ होने की वजह से यहाँ पर ग्रहण योग का भी निर्माण होगा। और बुध और राहु एक साथ होंगे, जिसकी वजह से जड़ बुद्धि योग या इसे जड़त्व योग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका भी निर्माण होने जा रहा है, नहीं हो चुका है। और शुक्र और राहु की वजह से लंपट योग, शनि और राहु की वजह से यहाँ पर श्रापित योग का निर्माण हो चुका है, जिसे कि पिशाच योग या अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये 5 दुर्योग बन चुके हैं। परंतु इन दुर्योगों को मजबूती देने के लिए कई सारी स्थितियां हैं, जैसे कि ये जो दुर्योग बनने जा रहे हैं, तो तुला वालों के लिए ये षष्टम भाव यानी कि त्रिक भाव में बनने जा रहे हैं, इसलिए ये ग्रह और भी प्रभावी हो जाते हैं, ये दुर्योग और भी प्रभावी हो जाते हैं। इसके अलावा केतु की दृष्टि वो वाली हालात है कि भैया आग में घी डालने वाला काम केतु भी कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा विचार करिए। ये थोड़ा सा, यदि ज्योतिष में आप इंटरेस्ट रखते हैं थोड़ा सा, इसमें देखिए विचार करने की बात तो बहुत सारी हैं, परंतु मुख्य रूप से आप देखिए कि शनि का महापरिवर्तन होना 2025 में ऐसे ऐसे ग्रहों के स्थितियां बनी जो कि अक्सर नहीं देखने को मिलती। 6 ग्रह ये हैं जो कि दुर्योग बनाए हुए हैं, और मंगल भी अब नीच अवस्था की ओर फिर से बढ़ रहे हैं, और केतु तो सपोर्ट कर ही रहे हैं दुर्योगों को। रही बात कि देवगुरु बृहस्पति रहे, तो देवगुरु बृहस्पति भी कहाँ पर हैं, किसके राशि में हैं, वो भी शुक्र की राशि पर ही है। तो ये 9 के 9 ग्रह कौन सी स्थिति में जा रहे हैं, जरा विचार करिए। तो देखा जाए तो क्या प्रभाव होंगे वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे, परंतु उससे पहले ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो दुर्योग बन रहे हैं 5 दुर्योग, इन दुर्योगों की जो अवधि है, समय है, यानी कि कब तक रहेंगे ये, तो इनकी अलग अलग है। 14 अप्रैल को सूर्य का परिवर्तन मेष राशि में हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सूर्य से निर्मित संघर्ष योग और ग्रहण योग राहु और सूर्य से निर्मित, तो ये पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो बुध और राहु रहेंगे, जिसे जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग कहते हैं, तो इसका जो निर्माण है वो पूर्ण हो जाएगा। और
18 मई को राहु के परिवर्तन से लंपट योग और श्रापित योग भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे वैसे तो देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन 31 मई को होने वाला है, परंतु राहु पहले ही परिवर्तित हो जाएंगे। और जो शनि देव है ये तो अब यहाँ 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। और यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य ये भी है कि ये जो ग्रह हैं जो दुर्योग बनाने जा रहे हैं ये किन किन भावों को इफेक्ट करेंगे। और एक तो आपके षष्ठम भाव को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, आपके व्यय भाव को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके आय भाव, आपके सुख भाव, आपके संतान भाव, आपके अष्टम भाव और आपके लग्न को भी ये प्रभावित करने वाले हैं। तो इन भावों से संबंधित भी सावधानियां रखनी होगी। आइए अब जानते हैं क्या प्रभाव में मिलने वाला है। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों इस समय सबसे ज़रूरी है, कहते हैं ना कि यदि हम स्वस्थ हैं तो भैया पूरी दुनिया ठीक है, थोड़ा पैसा कम भी रहा ना तो अच्छा है, क्योंकि यदि स्वस्थ ही नहीं तो भैया करोड़ों रुपए पड़े रहे ना कोई मतलब के नहीं, जीरो। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान इसमें आप बहुत रखिएगा। सबसे ज़रूरी है जीवन में स्वस्थ रहना, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और शत्रु बाधा, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर हमने चर्चा पहले की है राजयोगों की, परंतु यहाँ पर शत्रु बाधाएँ भी देखने को मिलने वाली हैं। और वैसे तो देखा जाए तो एक आज के समय में इसे बहुत अच्छा मानते हैं लोग। आपने वर्ड सुना होगा कि लोन पे फ़ोन। आपने ये भी देखा होगा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों का भी लोन आजकल करते रहते हैं। पर ये जो लोन का माया जाल है जिस दिन समझ में आ जाएगा ना उस दिन फिर नहीं करेंगे। हाँ, कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, क्योंकि स्वाभाविक सी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप तक जब पहुंचाई जाए तो उसके कुछ फ़ायदे भी देना ही होता है, तभी तो लोग कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। परंतु नुकसान कितना बड़ा होता है ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये है कि आप कर्ज से लोन चाहे लेना हो चाहे देना हो, इस समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, ना ज़रूरी हो तो मत लीजिएगा, बाकी आपकी स्थिति। इसके अलावा आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सतर्क रहना है, व्यय ना होने पाए इस बात का ध्यान रखना है, और अपने मन को स्थिर रखना है, अपने कर्म को खूब करना है। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपके भाग्य को भी प्रभावित करेंगे, ये आपके यात्रा को भी प्रभावित करेंगे और आपके सुखों को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए इन सब विषयों को लेके आप थोड़ा सा सतर्कता रखिए, सावधान रहिए। रही बात कि उपाय की, क्या उपाय करने चाहिए, तो हम उपाय तो जानेंगे ही, परंतु उससे भी महत्वपूर्ण कि आप यदि कोई भी निर्णय ले रहे हैं इस वीडियो को सुन के या अन्य वीडियो को सुन के, कभी भी ये गोचर के आधारित है वीडियो, और कभी भी गोचर के आधार पे जो वीडियो हैं उनके ऊपर कभी भी हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 50% प्रभाव ये गोचर देता है, परंतु 50% जो प्रभाव है वो आपकी जन्म कुंडली। पता चला कि जन्म कुंडली में यदि सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है। और उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में सबसे पहला उपाय ये कि भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और दूसरा उपाय ये कि भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान होगा। या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की आराधना आप कर सकते हैं जिनके प्रति आपका ज़्यादा लगाव हो, तो ये आप उपाय कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।